क्वेश्चन नंबर 8 का है और 3 और है, 3 और उसमें क्वेश्चन क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग, क्या कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग 250 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैमरा इज 50 सेंटीमीटर। जो बॉय खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने खड़ा हुआ है 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर क्या है, बॉय की क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या लेंथ है या डिस्टेंस है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैमरा इज 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है लेंस कैमरा की वो क्या है 50 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। सॉल्यूशन यूनिट 13 का है, ये यूनिट 13 का क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। रिजेंबल टू वर्कड एग्जांपल 6, वर्कड एग्जांपल 6 जैसा ही है, बिल्कुल उस जैसा ही, डेटा चेंज है सिर्फ, वैसे है उस जैसा ही, पेज नंबर 72 पे। सही है। अब डेटा गिवन डेटा या डेटा गिवन है, डिस्टेंस ऑफ अ बॉय इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉय या ऑब्जेक्ट का क्या है पी, वो है 250 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। अगर कॉन्केव लेंस होता तो जहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ आती। अब हमें क्या करना है, अब क्या है, टू फाइंड नंबर 1 पे इमेज डिस्टेंस ऑफ बॉय इज इक्वल टू क्यू, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, बॉय का क्यू है जिसकी सिंबल क्यू है वो फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे नेचर ऑफ इमेज मालूम करनी है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज रियल है इन्वर्टेड है क्या है, ये हमें नेचर मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। सही है। लेंस इक्वेशन, ये क्या है, लेंस इक्वेशन है, आपको पेज 71 पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सही है। पुट दी वैल्यूज कैलकुलेट, वैल्यूज पुट करें इसमें और कैलकुलेट करें। 1/50, ये 50 कहां से आया, एफ क्या है हमारे पास, एफ क्या दी हुई है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम क्या देंगे 50। पी हमें क्या दी हुई है, पी हमें दी हुई है 250 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे देंगे 250 सेंटीमीटर। 1/50 इज इक्वल टू 1/250 प्लस 1/q, 1/q हम इसको हम रीअरेंज कर देंगे। सही है। ये 150 यहाँ पे आ जाएगा या 150 यहाँ 250 यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। सही है। इसको हम इक्वल की इस साइड लेके आएंगे और 1/q यहीं पे रहने दें। सही है। अब 1/q इज इक्वल टू 1/50, ये यहाँ पे क्या था प्लस, वहां जाए क्या हो गया नेगेटिव 1/250। सही है। अब हम सबसे पहले 1/50 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें 1 को डिवाइड करें 50 से, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी करें, 1 को डिवाइड करें 50 से तो हमारे पास क्या आ गया 0.02 माइनस और 1/1 डिवाइडेड बाय 250 क्या आ जाएगा 0.004। आप कैलकुलेट करते जाइएगा, ऐसे नहीं कि मेरी गलत भी आई हो तो आपकी तो सही है ये लेकिन मैंने सही किया है, आप देखते जाएं और आप कैलकुलेट भी करते जाएं तो आपको सही में समझ में आएगा। 1 को 50 से डिवाइड किया 0.02 माइनस 1 को 250 से डिवाइड किया तो 0.004, इन दोनों को माइनस कर दें 1/q इज इक्वल टू 0.016। अब रेसिप्रोकल लें इन दोनों का, ये q ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आएगा और ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर 1 दे देंगे। सही है। इसको हम ऊपर लेके आएंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे। q इज इक्वल टू 1/0.06 016, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, बाय इमेज डिस्टेंस, हमारे पास क्या आ गया इमेज डिस्टेंस आ गया। सही है। अब बढ़ते हैं हम नेचर की तरफ। नेचर क्या है, द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। सही है। इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव आया है, कोई भी नेगेटिव साइन है ही नहीं उसमें आंसर में। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड ये क्या है, आप अगर आपको समझ
ये पता नहीं है कि रियल क्या है इन्वर्टेड क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं जिसपे मैंने 6 केसेस बताए हैं इमेज फॉर्मेशन के मैंने 6 केसेस बताए। अगर वो आपने समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा रियल क्या है इन्वर्टेड क्या है, कैसे रियल और इन्वर्टेड आता है। अगर आपने समझ लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा न्यूमेरिकल है, उसमें क्या कह रहा है वो हम चल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 लाइट ईयर। हमें डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर में जो 1 लाइट ईयर लाइट तय करती है 1 लाइट ईयर में। अब आप सोच रहे हो कि 1 लाइट ईयर क्या है, जल्दी नहीं करें, आपको इसमें ही मैं समझाऊंगा कि लाइट ईयर क्या है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे इसको। सॉल्यूशन यूनिट 12 डू यू नो में ये है, यूनिट 12 डू यू नो वहां पे होगा, वहां पे पेज 44 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं डिस्क्रिप्टिव आपको बताना चलूँ कि अब हमें ये पता ही नहीं है 1 लाइट ईयर क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। जो लाइट होती है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है, लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 साल में, हम उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। 1 साल में जितना डिस्टेंस लाइट ने तय किया 1 साल में उसे हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। लाइट ट्रेवल्स थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस, एक नामालूम स्पेस जैसे यूनिवर्स है, वहां पे ये स्पेस एट क्या है, उसका ट्रेवल करने का डिस्टेंस क्या है, एट 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में तय कर देती है, 1 सेकंड में तय कर देती है। 1 ईयर, अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। 1 ईयर किसके बराबर होता है, कितनों के बराबर होता है, कितने दिन होते हैं 1 साल में? 365 डेज होते हैं 1 साल में। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटों में 24 घंटे होते हैं, सही है, एक दिन में। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये आप 9 में भी आपने लिखा है, सेल्फ असेसमेंट है, आपने किया होगा, सही है, 9 में भी किया होगा, यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। इन सबको आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 3153600 सेकेंड, सही है। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 ईयर। 1 क्या है? 1 ईयर या वेलोसिटी, या इसको ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हम मालूम करते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 3153600। अब आप 3 को, इन 0 को आप छोड़ दें, सही है, इन 0 को आप छोड़ दें, इन 0 को आप छोड़ दें। ये कितने 0 बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसका अलग बेस बना दें, सही है। आप इन 0 को हाल छोड़ दें। अभी आप 3 को 31536 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 94608 इंटू 10⁸। 0 कितने हमने छोड़े? 8, तो इसका बेस क्या आ जाएगा? 10⁸, सही है, 10⁸ इसका बेस आ गया। अब ये तो बेस हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो ये बेस है और ये जो वैल्यू है हम कहते हैं 10 से छोटी हो। 10 से छोटा क्या है? 9। तो यहाँ से हम पॉइंट लाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट दिया? 1 2 3 4। 4 हम इस पे प्लस करेंगे, 8 + 4 12 हो गया। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने 0 होते हैं? 12 0 होते हैं, तो हम इसको 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं।
9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ट्रिलियन मीन 112 जीरो, 1 और 12 जीरो दे दें, या 10⁻12 को 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10⁻12। नाइन्थ में आपको ये मिल जाएगा, नाइन्थ में आप पढ़ के आए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। रिजल्ट क्या आ गया? द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 लाइट ईयर। कितना ट्रेवल किया है? इसने ट्रेवल किया है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर इसने लाइट ने ट्रेवल किया है 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस। ये न्यूमेरिकल भी हो गया हमारा। का और है 9 का और है, 9 का पार्ट नंबर दूसरा है। और में क्या लिखा हुआ है? कौन सा न्यूमेरिकल है ये? न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6.0 वॉट्स। Determine the resistance of the radio when a current of 20 milliampere flows through it। हमें क्या कह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस जो पोर्टेबल रेडियो का है वो 6 वोल्ट है। हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है रेडियो की जिसका करंट है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर जिसका करंट है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? यूनिट 15 है, यूनिट 15 है इलेक्ट्रिक, यूनिट 15 है, सही है। यूनिट 15 क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, पेज नंबर 131 पर आप जाके देख सकते हैं। डेटा गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 6 वॉट, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। क्यों कर रहे हैं एम्पियर में? इसलिए क्योंकि एम्पियर ऐसा यूनिट है, हमें ऐसा यूनिट में होना लाजमी है। I 20 मिली एम्पियर, मिली किसके बराबर है? मिली मीन 10⁻³ मिली मीन 10⁻³, माइक्रो मीन 10⁻⁶, मिली एम मीन मिली, सही है। 20 इंटू 10⁻³ ए आ गया। टू फाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है, फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR। पेज नंबर 112 पर है ओम्स लॉ। इसे क्या कहते हैं हम? ओम्स लॉ। 112 पर ये आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला, सही है। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। R इज इक्वल टू V आए बाय रीअरेंज। हमें क्योंकि R निकालनी है इसलिए हम R को इक्वल के उस तरफ लेके आए हैं। पुट दी वैल्यूज एंड दी कैलकुलेट। V की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 हमने दे दी। अब I की करंट की वैल्यू क्या दी है? 20 इंटू 10⁻³ R इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई 20 और 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 20 0.3 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये पॉजिटिव में है क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। R इज इक्वल टू 0.3 इंटू 1000। 10⁻³ किसके बराबर होता है? आपके सामने मैंने देयरफॉर 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। 10 के ऊपर पावर 3 देंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। R इज इक्वल टू 300 ओम। 0.3 मल्टीप्लाई 1000 300 ओम। 300 ओम ये हमारे पास आंसर आ गया। रिजल्ट क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ पोर्टेबल रेडियो इज 300 ओम। क्या आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ पोर्टेबल रेडियो क्या है? 300 ओम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है जिसकी फोर्स है 9 माइक्रो न्यूटन और चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, सही है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। सॉल्यूशन क्या है? यूनिट 14 में है। सॉल्यूशन यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, वर्क डन पर सेकंड है, पेज नंबर 96। डेटा गिवन है, फोर्स F इज इक्वल टू 9 माइक्रो न्यूटन, माइक्रो मीन 10⁻⁶, 9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, सही है। चार्ज Q इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो हटाएंगे, हमें किस में लाना है? कॉलम में लाना है। माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁶ आ जाएगा, 10⁻⁶ कूलम।
टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमें मालूम करनी है, कैपिटल ई इसकी सिंबल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो ट्रेन का और या शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बीनीथ द शिप। एक शिप है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंक रही है मेजर करने के, डेप्थ मेजर करने के लिए सबमरीन की। अ शिप साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इन द सी, जो साउंड की वेव्स ट्रांसमिट हो रही है सी में, एंड द इको फॉर्म द सी बेड, इको पैदा हो रहा है सी बेड से लग के, इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मिलीसेकंड। 40 मिलीसेकंड में ये वापस आ रही है वेव्स। दी स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1480 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड जो सी वाटर में है वो क्या है, 1480 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डेप्थनेस ऑफ सबमरीन, हमें सबमरीन की डेप्थनेस हमें मालूम करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन है यूनिट 11 क्वेश्चन नंबर 3 साउंड का है। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3 है पेज 40 पर। डेटा गिवन है, टाइम टेकन टी 40 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, मिली मीन 10⁻³ 14 × 10⁻³ सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकंड। हमें ये स्पीड दी हुई है। टू फाइंड डेप्थ ऑफ सबमरीन, हमें सबमरीन की डेप्थ मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। एस मैंने क्यों लिखा है, डेप्थ पे लिखा ना, इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक डेप्थ नहीं मिलेगी। डिस्टेंस का आधा क्या होता है, डेप्थ होता है, सही है। s इज इक्वल टू v इंटू टी, ये आप पढ़ के आए। डिस्टेंस का फॉर्मूला या v, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v/t। तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, s इज इक्वल टू v इंटू टी। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। s इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है 1480, ये हमने यहाँ पे लगा ली। टाइम क्या दिया हुआ है 14 × 10⁻³ 14 × 10⁻³ 1480 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा 19200 इंटू 10⁻³। ये पॉइंट हम यहाँ से हमें क्या चाहिए 10⁻³ है, सही है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ 3 तक लेके आए, सही है। ये क्या है -3 लिखा हुआ है ना, -3 मीन, तो आप 0.3 डिजिट के बाद दीजिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लाए, तो यहाँ पे क्या आ गया 59.2 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, डेप्थ ऑफ सबमरीन इज गिवन बाय d इज इक्वल टू s/2। s क्या दिया हुआ है 59.2 मीटर, 59.2 मीटर मैंने लिख लिया। 59.2 मीटर 2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड d क्या आ जाएगा, इस दोनों को डिवाइड किया तो 29.6 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर कहलाती है। 29.6 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो एक नंबर 9 को दे देगा तो क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर